हेलो दोस्तों, ये दृष्टि समसामयिक घटना चक्र का दूसरा वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो हमने वीडियो दृष्टि ई घटना चक्र का डाले हैं, आपको ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चर्चित व्यक्तियाँ हैं, इनमें आपको हम पहले राष्ट्रीय व्यक्ति की जो नियुक्तियां हैं, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होती है, यहाँ से हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही रहा है और आती ही रहेगी। तो इतना आप लोग जानते हैं। ई दृष्टि का जो बुक होती है, आँख वाली जो करंट है, वार्षिकांक, पूरे एक साल का इसमें कंटेंट होता है करंट का, जो सभी एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के रूप में साबित होता रहा है और होगा भी आगे आगामी एग्ज़ाम में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भाग 1 को जाके देखें, फिर ये भाग 2 है, उसी में आज हम लोग उसका जो शेष बच गया था उससे आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय व्यक्तियों की नियुक्तियों की बात करते हैं और बहुत सी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप पहले पढ़िए। और आज का जो हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, चलिए आज हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये ई दृष्टि समसामयिक घटना चक्र का पार्ट 2 है। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरिदम अरिदम बागची ये जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ है, जो जनवरी 2024 में नियुक्त हुई है। अरिंदम यानी अरिंदम बागची की बात करें तो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो जेनेवा हो गया और संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो अरिंदम बागची को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंटक पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंटक पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी गई है, तो वह है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंचन देवी की बात कर रहा है कि कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया कौन, तो वह है कंचन देवी। करा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, वह है कंचन देवी। अनीस शाह वर्ष 23-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अनीस शाह। यानी फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अनीस शाह। फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए, तो अनीस शाह। फिक्की का पूर्ण रूप कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अनीस शाह बन गए हैं। फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बन गए हैं, तो अनीस शाह बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। रमन सिंह की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह रमन सिंह बने हैं। गंदाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद है रघुवर दास, यानी रघुवर दास की बात करें तो वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया, जो 31 अक्टूबर 2023 को शपथ लिया है। तो ये आपको डेट याद नहीं रखना है, लेकिन ऐसे याद रखना है कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बन गए, तो रघुवर दास बन गए। उड़ीसा के जो नए राज्यपाल बन गए हैं वो रघुवर दास बन गए हैं। इंद्रसेना रेड्डी, यानी इंद्रसेना रेड्डी की बात करें तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है कौन, तो यह इंद्रसेना रेड्डी। यानी इंद्रसेना रेड्डी कौन है, तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। उसके बाद है उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बन गए, रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं,
तो गंदाम प्रसाद कुमार बन गए हैं। ठीक है, आगे आप देखते हैं कि ये टॉपिक है अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया है। यानी निधन से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है, लगभग कोई एग्जाम में तो 2-2 क्वेश्चन दे देता है। तो याद रखिएगा कि निधन यानी राष्ट्रीय व्यक्तियों का निधन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप जितने भी ये टॉपिक कर रहे हैं, चर्चित व्यक्ति हो गए, संगठन हो गए, राष्ट्रीय व्यक्ति का निधन हो गया, इनकी नियुक्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब टॉपिक आपको फैक्चुअल टॉपिक है और आपको सभी एग्जाम के लिए ये याद होना एकदम आवश्यक है। अगर आपका ये याद नहीं है तो आप समझिए कि आपका करंट का 30 से 40% क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं बनने की उम्मीद रख सकते हैं। तो 30 से 40% इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो इसको 2-4 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया है। ठीक है, पूछता है जैसे सीताराम येचुरी की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय व्यक्ति हैं और निधन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सीताराम येचुरी, कहा कि सीताराम येचुरी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट के महासचिव का निधन हो गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी आपसे क्वेश्चन होगा कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वो किससे जुड़े हुए थे, तो होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव थे। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का निधन 5 सितंबर 2024 के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले थे। तो ये कौन था, यानी डॉक्टर राधाचरण गुप्ता, ये कौन थे, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, मंजू मेहता की बात करते हैं तो मंजू मेहता प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं सितार वादक का निधन है। तो याद रखिएगा ये संगीतज्ञ और सितार वादक से तो हमेशा एग्जामिनर पूछते रहता है, तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। मंजू मेहता कौन था, तो भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं सितार वादक था। यानी मंजू मेहता का निधन हुआ हाल ही में, वो किससे संबंधित था, तो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और सितार वादक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर गिरीश साहनी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया। तो डॉक्टर गिरीश साहनी जो थे, ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर के पूर्व महानिदेशक का निधन है। जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, ये भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख का निधन है। राकेश पॉल का बात कर लें तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन, यानी राकेश पॉल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राकेश पॉल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये था भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक था ये। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक था। अब आते हैं अजीता श्रीवास्तव की बात कर लें। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका एवं शिक्षाविद का निधन हो गया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है कि अजीता श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया, किस से संबंधित है, तो वो गायिका थी। यानी कौन गायिका थी, तो कजरी गायिका थी। ठीक है, सालसेंग सी मराक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। तो क्वेश्चन करा है कि सालसेंग सी मराक ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। रामनारायण अग्रवाल DRDO के पूर्व वैज्ञानिक का निधन, उन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछ सकता है। ठीक है, अग्नि मिसाइल के जनक कहते हैं रामनारायण अग्रवाल। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक का निधन, यानी ये DRDO से संबंधित था और उन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहते हैं, तो अग्नि मिसाइल का जनक जो कहा जाता था रामनारायण अग्रवाल को कहा जाता था। ठीक है, अग्नि मिसाइल का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बुद्धदेव भट्टाचार्य का बात कर ले तो प्रमुख मार्क्सवादी नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। शोभना रानाडे की बात करें तो प्रसिद्ध गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है। यानी शोभना रानाडे की बात करें तो प्रसिद्ध गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ती का निधन हो गया है। उसके बाद है यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना जिनका निधन हो गया। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, कहा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से है। तो याद रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, ये भारतनाट्यम से भी संबंधित थी और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है
और कीचीपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में इसका आंसर डालिएगा, उसके बाद हम इसका सही आंसर बता देंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से और कीचीपुड़ी लोक नृत्य से था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप देखते हैं कि सीवी चंद्रशेखर, यानी सीवी चंद्रशेखर की बात करें तो प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक हैं, शिक्षाविद एवं कोरियोग्राफर का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कीचीपुड़ी से संबंधित है, उनका भी निधन हो गया। अब आता है सीवी चंद्रशेखर, यानी प्रसिद्ध भारतनाट्यम के नर्तक थे और उसके बाद शिक्षाविद और कोरियोग्राफर भी था। पंडित राजीव तारानाथ, ये प्रसिद्ध सरोद वादक का निधन है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन से बहुत पूछता है। पंडित राजीव तारानाथ कौन थे? तो ये सरोद वादक था। ठीक है, वह सोनिया मेहर सेनिया यानी सेनिया मेहर घराने के प्रतिष्ठित कलाकार थे। ठीक है, मालती जोशी हिंदी एवं मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार एवं लेखिका का निधन हो गया है। तो करा कि मालती जोशी यानी हिंदी एवं मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार एवं लेखिका का निधन हो गया है। ठीक है, अब आता है कपिल देव प्रसाद। ठीक है, कपिल देव प्रसाद की बात करें तो बिहार के प्रसिद्ध वावन बूटी का कलाकार का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिहार वालों, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि कपिल देव प्रसाद यानी बिहार के प्रसिद्ध बावन बुट्टी कलाकार का निधन, ठीक है, उन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कपिल देव प्रसाद की बात कर लें तो बिहार के प्रसिद्ध बावन बुट्टी कलाकार का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है निधन से आपको करा कि सुशील कुमार मोदी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार के लिए। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद का निधन, यानी सुशील कुमार मोदी का संबंध बीजेपी से था और बिहार के कई बार पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तथा राज्यसभा का सांसद था, जो 13 मई 2024 का इसका निधन हो जाता है। पंकज उदास की बात कर लें, प्रसिद्ध भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक का निधन हो गया। ठीक है ना, तो करा कि पंकज उदास यानी पंकज उदास की बात कर लें तो प्रसिद्ध भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक का निधन हो गया। मनोहर जोशी की बात कर लें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का निधन। कहा कि मनोहर जोशी का जो निधन हो गया वो किससे संबंधित था? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष था। ठीक है ना, मनोहर जोशी। अब आता है अगला डॉक्टर नित्या आनंद। डॉक्टर नित्या आनंद भारत के प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट का निधन हो गया है। डॉक्टर अजीज कुरैशी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं उत्तराखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश आंतरिक प्रवाह के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। ठीक है, डॉक्टर अजीत कुरैशी की बात कर लें तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं उत्तराखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश आंतरिक प्रभार के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। ठीक है, फली सैम नरीमन की बात करें, फली सैम नरीमन वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता का निधन हो गया है। अमीन सयानी प्रसिद्ध रेडियो संचालक एवं उद्घोषक का निधन हो गया है। तो यामीन सयानी जो था प्रसिद्ध रेडियो संचालक एवं उद्घोषक थी। उस्ताद रशीद खान प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया वो कौन था? उस्ताद रशीद खान था। ठीक है, पंडित, अगला क्वेश्चन है आपका कि पंडित हरिराम द्विवेदी यानी पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार का निधन हो गया। तो पंडित हरिराम द्विवेदी की बात करें तो भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार का निधन हो गया है। पंडित भवानी शंकर की बात कर लें तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय पखावज वादक का निधन हो गया है। तो पंडित भवानी शंकर ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय पखावज के वादक थे, इनका निधन हो गया है। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही थी और इनका निधन हो गया है। तो डॉक्टर बी मोहिनी गिरी की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इनका निधन हो गया है। अब आते हैं डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ की बात करें तो प्रसिद्ध नेत्र रोग
विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक का निधन हो गया है। तो एस बद्रीनाथ की बात कर लें तो प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक का निधन। एस वेंकट रमनन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया है। सुब्रत राय की बात करें तो भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन हो गया है। तो सुब्रत राय जो था सहारा इंडिया के संस्थापक और भारतीय उद्योगपति के भी संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनोहर सिंह गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की बात करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री का क्या हो गया, निधन हो गया। अब आता है कि अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति, यानी निधन। देखिए दृष्टि का तो यही तो है कि आपको वो कंटेंट देगा, स्मार्ट स्टडी जिसको हम बोलते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम देख लिए कि चर्चित व्यक्ति की नियुक्तियां जो राष्ट्रीय नियुक्तियां थी, राष्ट्रीय व्यक्ति का निधन। अब हम बात करेंगे अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तित्व। ठीक है ना, यानी व्यक्ति, अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है कि सुरेश प्रभु, यानी आपसे क्वेश्चन है कि सुरेश प्रभु की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, विश्व कृषि मंच WAF यानी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नामित। ठीक है, सितंबर 2024 में। तो सुरेश प्रभु जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित है। ठीक है, माइक पांडे की बात करें तो वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जैक्सन ब्लाइट्स लेगेसी अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति है। तो कह रहा है कि माइकल पांडे व्यक्ति जो है वन्य जीवों पर फिल्म बनाने और फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से ये सम्मानित है। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज यानी 49 वर्ष की एज में भारतीय तैराक कौन बन गए, सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए। कौन बन गए हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। अब आता है मनु भाकर प्रसिद्ध निशानेबाज, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। तो कह रहा है कि प्रसिद्ध निशानेबाज जो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई, वह है मनु भाकर। आनंद कुमार की बात करने, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक, दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नामित हुए हैं। तो सुपर 30 ये पटना में चलती है। तो कह रहा है कि आनंद कुमार की बात कर लें तो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक, दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नामित है। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल। ठीक है, अब आता है प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, राष्ट्रीय तापेदिक यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो करा कि प्रोफेसर या डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय तापेदिक यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी नाडर मल्होत्रा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेलिवियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित। करा कि रोशनी नाडर मल्होत्रा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित। ठीक है, उसके बाद है NK सिंह, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से सम्मानित व्यक्ति है NK सिंह। और ये NK सिंह जो था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ की बात करें तो पूर्णिमा श्रेष्ठ की बात करें तो नेपाल की पर्वतारोही एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बन गई। तो एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बन गया है, तो है पूर्णिमा श्रेष्ठ।
कार्तिकेयन। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र यानी 16 वर्ष की भारतीय पर्वतारोही बन गई कम्या कार्तिकेयन। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। चिदानंद एस नाइक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे के छात्र जिनकी फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिनेफ के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल यानी सुनील भारती मित्तल की बात करें तो ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड सम्मान यानी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। किसको? तो सुनील मित्तल भारती को। शशि थरूर की बात कर ले तो शशि थरूर यानी कहा कि शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सेलिवियर डी ला लीजन टू ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। संतनाम सिंह संधू कहा कि सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन नियुक्त हुई है, तो वो है प्रीति रजक यानी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो नियुक्त हुई कौन हुई है, वो है प्रीति रजक बनी है। अगला क्वेश्चन है कि रायमती घुड़िया उड़ीसा के कोरापुट जिले की आदिवासी किसान महिला बाजरा की 300 किस्मों को संरक्षित किया है। दिसंबर 2023 में उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि क्वीन ऑफ मिलेट्स कहा कि क्वीन ऑफ मिलेट्स किसे कहते हैं, तो रायमती घुड़िया को। याद रखिएगा घुड़िया को। कहा कि क्वीन ऑफ द मिलेट्स किसे कहा जाता है, रायमती घुड़िया को। दीपिका पादुकोण प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मिनरल वाटर्स कहा कि मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो क्वेश्चन है कि मिनरल वाटर्स बिस्लरी की पहली महिला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो है दीपिका पादुकोण। ठीक है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका यानी टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। किसे? दीपिका पादुकोण को। डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह कहा कि डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर बेदी की बात करें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। सुष्मिता श्रीवास्तव की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हुआ। इनके बालों की लंबाई 236.22 सेंटीमीटर यानी 7 फीट 9 इंच है। ठीक है, 7 फीट 9 इंच है। फातिमा वसीम की बात कर ले तो फातिमा वसीम यानी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? फातिमा वसीम बन गई है। प्रोफेसर सविता लाडगे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए नियो होम पुरस्कार से सम्मानित किया है। अतुल शाह की बात करें तो रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए हैं। अतुल शाह की बात करें तो रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी, यानी भारत की पहली महिला जो टेस्ट एम्पायर बनी वो है बृंदा राठी। निखिल डे कहा कि निखिल डे की बात करें अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित। कहा कि निखिल डे जो है अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल
एंटी करप्शन चैंपियन नामित अदिति महेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला है, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। कहा कि अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करें तो मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। डॉक्टर BR ललिथिंविका इसरो के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित हो गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक लेखा पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो यूएनओ के लोक लेखा यानी यूएनओ लेखा परिरक्षक पैनल में जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू और भारत के वर्तमान में कैग है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अब आता है दिशा नाइक। क्या है क्वेश्चन कि दिशा नाइक, आपसे क्वेश्चन करा कि दिशा नाइक भारत की क्रैश फाइटर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है। कहा कि दिशा नाइक की बात करें तो दिशा नाइक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है। शीतल महाजन की बात करें तो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर माउंट एवरेस्ट के सामने 21,000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। ठीक है, विश्व की पहली महिला बन गई है। पंकज त्रिपाठी, कहा कि पंकज त्रिपाठी की बात कर लें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चड्डा, कहा कि ऋचा चड्डा, ऋचा चड्डा की बात करें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेविलियर डेस आर्ट एंड डेस लिटरेस पुरस्कार से सम्मानित हुई है। क्वेश्चन है कि फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेलेवियर डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स से कौन सम्मानित हुई है बॉलीवुड अभिनेत्री, तो है ऋचा चड्डा। कौन बनी है? ऋचा चड्डा बन गई है। ठीक है, विहान, कहा कि विहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा कि विहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी है, लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राजकुमार राव की बात करें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किए गए हैं। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय आइकन चुनाव आयोग के कौन है? तो राजकुमार राव है। कौन है? राजकुमार राव है। कौन है? राजकुमार राव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की बात कर लेते हैं। अब आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। तो याद रखिएगा कि आज आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक वो है क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। यानी अगला टॉपिक है आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हेनरी अमरसूरिया, यानी डॉक्टर हेनरी अमरसूरिया की बात करें तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बन गए हैं? हरनी अमरसूरिया। 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति क्वेश्चन है कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति है दिसानायके। अगला क्वेश्चन है पेंटोंग टॉर्न सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। कहा कि पेंटोंग टॉर्न सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। वह इस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। तो थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है कौन है? वह आपको पेंटोंग टॉर्न सिनावात्रा। मोहम्मद यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस यानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो 2006 में, तो कहा कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार 2006 में मिला था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ ग्रहण राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। तो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। तो याद रखिएगा कि बंगाल के अंतिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ लिया वो था मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अभी जानते हैं कि वहाँ के जो शेख हसीना है हिंसक दुर्घटना के कारण देश छोड़ रही और उसके बाद मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए। KP शर्मा ओली की बात कर लेते हैं। तो कहा कि KP शर्मा ओली CPN UML के अध्यक्ष
नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। तो केपी शर्मा ओली कहाँ के पीएम है, तो नेपाल के हैं। स्थान लिया है पुष्प कमल दहन प्रचंड का। तो किसका स्थान लिया है, ये पुष्प कमल दहन प्रचंड का लिया है। एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बन गए एंटोनियो कोस्टा। पदभार ग्रहण करेंगे 1 सितंबर 2024 को। स्थान लेंगे चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। विलियम ए एडरसन विलियम ए एडरसन की बात कर लें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री एवं अपोलो 8 मिशन के चालक दल के सदस्य का निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि अपोलो 8 दिसंबर 1968 में लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो कड़ा कि उल्लेखनीय है कि अपोलो 8 दिसंबर 1968 में लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था। ठीक है, अब आता है चो जंग ताई। तो चो जंग ताई की बात करें तो ताइवान के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। 20 मई 2024 को लाई चिंग-ते ने ताइवान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। ठीक है ना, तो ताइवान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, चो जंग ताई बन गए। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लाई चिंग-ते। तो ताइवान के राष्ट्रपति कौन है, लाई चिंग-ते, और प्रधानमंत्री है चो जंग ताई। अगला क्वेश्चन है कि पीटर हिंग्स, कड़ा कि पीटर हिंग्स की हम बात कर लेते हैं। तो पीटर हिंग्स प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद एवं नोबेल पुरस्कार से विजेता का निधन हो गया। उन्होंने बेल्जियम के फ्रोकोसिस एंगलर्ट के साथ पर 2013 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब आता है कि साइमन हैरिस की बात कर लें तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। वह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तो साइमन हैरिस यानी आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया, यानी साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। वह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी देश के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, साइमन हैरिस। ठीक है, अब आता है कि लुई गॉसेट जूनियर, यानी लुई गॉसेट जूनियर की हम बात कर लेते हैं। तो लुई गॉसेट जूनियर प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता का निधन, यानी क्वेश्चन है कि लुई गॉसेट जूनियर जो था ये प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता था, उनका निधन हो गया। वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1982 में जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति था। तो याद रखिएगा कि लुई गॉसेट जूनियर प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता का निधन हुआ। वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1982 जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति था। ठीक है, अब आते हैं ओलेग कोनोनेको, कड़ा कि ओलेग कोनोनेको रूस के अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने वर्ष 2008 से लेकर अब तक की 5 यात्राओं के जरिए अंतरिक्ष में 878 दिन 12 घंटे से अधिक समय बिताकर उपलब्धि हासिल की। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड रूस के ही अंतरिक्ष यात्री यानी गेनेडी पाडलक्का के नाम था। ठीक है, ग्रेवियल अट्टल की बात कर लेते हैं। तो ग्रेवियल अट्टल, कड़ा कि ग्रेवियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है ग्रेवियल अट्टल, और वह जो है फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो ग्रेवियल अट्टल है। अब आता है डॉक्टर साइमा वाजिद, यानी डॉक्टर साइमा वाजिद, कड़ा कि डॉक्टर साइमा वाजिद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक, क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक बनी है। स्थान लिया डॉक्टर पुणे क्षेत्रपाल सिंह का। अब आता है वेणुगोपाल, कड़ा कि वेणुगोपाल क्या है, वेणुगोपाल, कड़ा कि वेणुगोपाल की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेट चुने गए हैं। वर्तमान में वह न्यू जर्सी राज्य सीनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य और राज्य के इतिहास में सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर अनुषा शाह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुनी गई। वो वर्ष
2025 के या 2000 के इतिहास संस्थान के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक गॉडगिल एवं सुब्रा सुरेश। क्वेश्चन अशोक यानी अशोक गॉडगिल एवं सुब्रा सुरेश भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक व्हाइट हाउस में, कड़ा है कि व्हाइट हाउस में, क्वेश्चन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित। उसके बाद है इन दोनों वैज्ञानिकों को क्रमशः प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक और विज्ञान राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया है। कड़ा है कि इन दोनों वैज्ञानिकों को, अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कड़ा है कि अन्य, आपसे क्वेश्चन है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की नियुक्ति की बात कर लें तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की नियुक्ति में हम देखते हैं कि क्या क्या है। अब्देल मजीद तेबोने पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्देल मजीद तेबोने। मिशेल बर्नियर यानी मिशेल बर्नियर की बात करें तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। मंडीसा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है। तो दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस जो बना है मंडीसा माया बनना चाहिए। ठीक है, मंडीसा माया बनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि फतेहेम, कड़ा कि फतेहेम मोजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई है। केविन पारेख भारतीय मूल के अमेरिकी एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नामित हुए हैं। उसके बाद है कामिल मदोदरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं कामिल मदोदरी। चलिए, ये आपका वीडियो भाग 2 है। भाग 1 हमारे YouTube चैनल पे डाला गया है, तो आप लोग जो है उसे देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगामी आने वाले परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।